लॉर्ड खुदावंद यीशु मसीह के महान और सामर्थी जीवित नाम में आप सब लोगों को प्यार भेजे एमसी की। खुदावंद के प्यारे लोगों, आज की भोर के आराधना प्रार्थनाओं में आप सब लोगों का स्वागत है और मैं परमेश्वर पिता का धन्यवाद करती हूँ। उन्होंने हमें आज एक नया दिन दिया, एक साथ मिलकर आराधना प्रार्थना करने का। और मैं विश्वास करती हूँ कि आप सब पिता परमेश्वर के सामर्थी हाथों में सुरक्षित हैं और आनंदित हैं। हालेलुया। खुदावंद के प्यारे लोगों, हमने बाइबल में बहुत तरह के विश्वास को देखा है और बाइबल कहती है जैसा तेरा विश्वास वैसे तेरे साथ। आज हम वचन में एक ऐसे ही विश्वास के बारे में जानेंगे कि जो सच में बहुत ही अद्भुत था। आइए हम आज का वचन लेते हैं। आज का वचन यूहन्ना की पुस्तक और उसका हम चौथा अध्याय जब देखते हैं तो उसकी 46वीं आयत में एक व्यक्ति के विश्वास के बारे में बताया गया है। यहाँ लिखा है, वह यह सुनकर कि यीशु यहूदियों से गलील में आ गया है, उसके पास गया और उससे विनती करने लगा कि चलकर मेरे पुत्र को चंगा कर दे, क्योंकि वह मरने पर था। यीशु ने उससे कहा, जब तक तुम चिन्ह और अद्भुत काम न देखोगे तब तक कदापि विश्वास न करोगे। राजा के कर्मचारी ने उससे कहा, हे प्रभु, मेरे बालक की मृत्यु होने से पहले चल। यीशु ने उससे कहा, जा, तेरा पुत्र जीवित है। उस मनुष्य ने यीशु की कही हुई बात की प्रतीति की और चला गया। और वह मार्ग में ही था कि उसके दास उससे आ मिले और कहने लगे, तेरा लड़का जीवित है। उसने उनसे पूछा, किस घड़ी वह अच्छा होने लगा? उन्होंने उससे कहा, कल 7वें घंटे में उसका ज्वर उतर गया। तब पिता जान गया कि यह उसी घड़ी हुआ जिस घड़ी यीशु ने उससे कहा, तेरा पुत्र जीवित है। और उसने और उसके सारे घराने ने विश्वास किया। हालेलुया। मेरे भाई बहनों, यह कहानी एक राजा के कर्मचारी की है। आप देखिए, एक राजा का कर्मचारी यानी कि एक राजा के घर में काम करने वाला एक सेवक, एक कर्मचारी जो राजा के साथ रहता है, कहीं ना कहीं उसको भी बहुत चीजों में अथॉरिटी मिलती है, बहुत चीजों में उसकी भी वाहवाही होती है, क्योंकि वह राजा के नाम से संबोधित किया जाता है कि यह राजा का कर्मचारी है। हालेलुया। और मेरे भाई बहनों, वह एक राजा का कर्मचारी था और वह राजा के अधीनगी में रहता था। और जब वह जानता है कि यीशु मसीह है जो लोगों को चंगा करता है, उसके द्वारा मुर्दे भी जी उठते हैं, तो वह अपने बेटे के बीमार होने पर यीशु के पास जाता है और वह कहता है कि हे प्रभु, मेरा बेटा मरने पर है, तू मेरे साथ चल और मेरे बेटे के लिए प्रार्थना कर कि वह जीवित हो जाए, वह ठीक हो जाए, वह चंगा हो जाए। लेकिन प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि जा, तेरा बेटा चंगा हो चुका है, तेरा बेटा जीवित है। और वह इस बात को बिना किसी शक के, बिना किसी संदेह के इस बात को स्वीकार कर लेता है कि यीशु ने अगर बोला है तो निश्चय ही मेरा बेटा जीवित है। और लिखा है कि उसने इस बात की प्रतीति की और वह चला गया। मेरे भाई बहनों, उस समय में जब एक मनुष्य दूसरी जगह पर जाता था तो कोई भी ऐसा व्हीकल, कोई भी साधन नहीं होता था। हर एक मनुष्य को पैदल जाकर या किसी न किसी तरह से उनको अपनी यात्रा को पूरा करना पड़ता था। और वह यात्रा ऐसी नहीं होती थी कि वह 1 घंटे या 2 घंटे में उस यात्रा को कवर कर पाए। उन्हें कम से कम 48 घंटे लग जाते थे, उन्हें 2 दिन 3 दिन लग जाते थे एक स्थान से दूसरे स्थान में जाने पर। जब वह अपने घर जाता है और जब वह अपने परिवार से पूछता है कि क्या मेरा बेटा ठीक है, और उसका पूरा परिवार बताता है तेरा जो पुत्र है वह जीवित है। और वह पूछता है कि ये किस घड़ी चंगा हुआ? उन्होंने उससे कहा, कल 7वें घंटे में उसका ज्वर उतर गया। तब वह पिता जान गया कि यह उसी घड़ी हुआ जब यीशु ने अपने मुख से कहा कि तेरा पुत्र जीवित है। मेरे भाई बहनों, हमने एक सूबेदार के विश्वास को देखा था कि सूबेदार ने कहा कि हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं कि तुझे अपने छत के तले बुलाऊं, लेकिन तू मुख से बोल दे तो मेरा सेवक चंगा हो जाएगा। क्योंकि वह भी अपने सेवकों को अपने अधीन रखता था, तो वह जानता था कि मैं जो मेरे नीचे काम करने वाले जो सेवक हैं वो भी मेरी आज्ञाओं को मानते हैं।
लेकिन जो कर्मचारी था, ये खुद एक राजा के अधीन था, ये इस बात को नहीं जानता था, लेकिन फिर भी इसने कोई भी शक, कोई भी संदेह नहीं किया। उसने केवल परमेश्वर के मुख के वचन को, उनकी मुख के शब्दों को पकड़ लिया और उसने अपने बेटे की चंगाई को ग्रहण किया। मेरे भाई बहनों, आज बहुत से ऐसे मसीह हैं जो ये जानते ही नहीं हैं कि जो परमेश्वर ने अपने मुख से बोल दिया है वह पूरा हो चुका है, इट इज डन, हो चुका है। लेकिन वो फिर भी रोते हैं, कराहते हैं अपनी चंगाइयों के लिए, अपनी समस्याओं के लिए, अपनी परेशानियों के लिए। क्या आप जानते हैं, इस कर्मचारी ने जब अपने बेटे को जीवित पाया तो इसने और इसके पूरे परिवार ने उद्धार पाया। बिना किसी संघर्ष के, बिना किसी स्ट्रगल के, एक सेकंड में इसका परिवार ने उद्धार को पाया। ये कैसे हुआ? बिना शक और बिना संदेह के हुआ। कई बार आज मसीह लोग अपने जीवन में चंगाई को, आशीषों को, बरकतों को क्यों नहीं ले पाते हैं? क्योंकि वो बहुत बार शक, संदेह लेकर आते हैं और उनकी प्रार्थनाओं का उत्तर उन्हें नहीं मिल पाता है। हालेलुया। मेरे भाई बहनों, परमेश्वर के वचन में लिखा है, जब तुम प्रार्थना करते हो तो विश्वास से प्रतिति कर लो कि जो तुमने मांगा है वह तुम्हें मिल गया है। लेकिन आज लोग तो पहले प्रैक्टिकल देखना चाहते हैं कि पहले अगर हमारे जीवन में हमें आशीष दिखेगी तब हम विश्वास करेंगे। प्रभु का वचन कहता है, पहले तू विश्वास कर तब तेरे लिए होगा। लेकिन लोग कहते हैं पहले प्रभु हो जाए फिर मैं विश्वास करूंगा। यही कारण है उनके जीवन में आशीषों के रुकने का, उनके जीवन में उनकी प्रार्थनाओं का उत्तर ना आने का एक मुख्य कारण यह भी होता है क्योंकि वे अपनी प्रार्थनाओं में जो परमेश्वर का वचन है उस पर शक करते हैं, संदेह करते हैं। हालेलुया। मेरे भाई बहनों, बाइबल में लिखा है, याकूब की पत्री में लिखा है, पर विश्वास से मांगे, कुछ संदेह ना करे, क्योंकि संदेह करने वाला उस समुद्र की लहर के समान है जो हवा से बहती और उछलती है। और ऐसा मनुष्य यह न समझे कि मुझे प्रभु से कुछ मिलेगा, क्योंकि वह व्यक्ति दूचिता है और अपनी सारी बातों में चंचल है। लिखा है, वह व्यक्ति अपने मन को दूचिता रखता है और वह अपनी आशीष को नहीं पाता है, क्योंकि उसका मन उछलता रहता है, होगा कि नहीं होगा, संदेह और शक से भरा रहता है। परमेश्वर, मैंने प्रार्थना तो कर दी, क्या मेरे जीवन में काम होगा कि नहीं होगा? मेरे भाई बहनों, परमेश्वर का वचन कहता है, यदि तुम बीमार हो तो उस परमेश्वर के वचन को थामो, परमेश्वर के वचन की बार बार घोषणा करो कि यीशु के कोड़े खाने से मैं चंगा हो चुका हूँ, यीशु के कोड़े खाने से मैं चंगा हो चुका हूँ, मैं चंगा हो चुका हूँ। जब आप उस वचन को बार बार थाम कर रखते हैं, बिना शक के, बिना संदेह के, बिना डाउट के, जब आप उस वचन को अपने उस जीवन में, उस बीमारी पर अप्लाई करते रहते हैं, तो हर दिन वो वचन आपकी उस चंगाई के लिए एक दवाई का काम करता है। आप संपूर्ण रीति से चंगे हो जाते हो। ये कब होता है? जब आप शक, संदेह नहीं करते हो। और यही चंगाई आपके पूरे परिवार के उद्धार और छुटकारे का कारण बनता है। जब आप अपने जीवन में उन आशीषों को पा लेते हो बिना शक, बिना संदेह के, तो सच में आपका पूरा परिवार भी उद्धार पाता है। लेकिन कई बार क्या होता है, यदि एक अकेला विश्वासी अपने परिवार में होता है तो खुद ही संपूर्ण विश्वास नहीं दिखा पाता है, तो वह अपने परिवार का उद्धार कैसे करा पाएगा? मेरे भाई बहनों, परमेश्वर के वचन साफ और स्पष्ट करते हैं, जो परमेश्वर के पास आए वह संपूर्ण विश्वास करे कि परमेश्वर सब कुछ कर सकता है। अगर यह कर्मचारी अपने मन में शक करता, संदेह करता कि ऐसे कैसे चंगा हो जाएगा, मेरे बेटे को देखा भी नहीं है, मेरे बेटे के लिए प्रार्थना भी नहीं की, हाथ भी नहीं रखा है, कुछ भी मेरे बेटे के पास भी नहीं गए हैं, टच भी नहीं किया, छुआ भी नहीं है, कोई रुमाल नहीं दिया, कोई पानी नहीं दिया, कोई तेल नहीं दिया, कैसे चंगाई पालेगा मेरा बेटा? क्योंकि आज मसीह लोगों का हद से ज्यादा विश्वास किन चीजों पर है? ले हैंड पे है, पानी पर है, ऑयल पे, तेल पे है, पानी पर है, रुमाल पर है, लेकिन परमेश्वर के वचन पर नहीं है। मेरे भाई बहनों, जब आप परमेश्वर के वचन पर संपूर्ण विश्वास दिखाते हो
बिना शक बिना संदेह के कि खुदा तेरे वचन मेरे लिए, मेरे पाँव के लिए दीपक, मेरे मार्ग के लिए उजाला है। मैं तेरे वचन को अपने हृदय की पट्टियों पर लिखता हूँ, क्योंकि मुझे विश्वास है तेरा वचन है जो मुझे छुड़ाता है, तेरा वचन है जो मुझे चंगा करता है। जब आप परमेश्वर के वचन को अपने जीवन में सोखते हैं तो निश्चय ही आप छुटकारे को, चंगाई को और उद्धार को पाते हैं। हालेलुया। बार बार वचनों की टैबलेट अपने जीवन में ग्रहण करें, वचन को एक दवाई के रूप में अपने जीवन में ले, अपने उस कर्जे के लिए उसे बार बार उस कर्जे को श्रापित करे वचनों के द्वारा, उन समस्याओं को बार बार उखड़ने के लिए वचनों को कमांड करे। जब बार बार आप वचनों की घोषणा करते हैं तो निश्चय ही समस्याओं को जाना पड़ता है। लेकिन आज आप क्या करते हैं? आप समस्याओं को अपने ऊपर हावी होने देते हैं, लेकिन आप समस्याओं पर हावी नहीं होते हैं। यही कारण है कि कुछ लोग अपना चमत्कार नहीं ले पाते हैं, अपनी चंगाई, अपनी आशीषों को नहीं ले पाते हैं। जांचिए मेरे भाई बहनों, आज जांचिए अपने जीवन को। क्या आप लोगों के विश्वास में कोई शक है या संदेह है जिसकी वजह से आज भी आप अपने आशीषों के लिए इंतजार कर रहे हैं? हालेलुया। आइए हम छोटी सी आराधना करते हैं और फिर हम प्रार्थना करेंगे। कैसे मैं मूसा के साथ था, तेरे भी चलूंगा। जैसे मैं मूसा के साथ था, तेरे भी चलूंगा। छोड़ूंगा ना मैं हाथ तेरा, छोड़ूंगा ना मैं हाथ तेरा, तुझे थामे चलूंगा। जैसे मैं मूसा के साथ था, तेरे भी चलूंगा। हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। खंदरा ब शिखोलोरो ब लोखंदोरी अंदरा बरा बंदरी लरा ब लेबेरे खेंदरा बरा बरा। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। धन्यवाद मेरे सामर्थी परमेश्वर, मेरे अब्बा, मेरे पिता। मैं तेरी तारीफ करती हूँ, तेरी महिमा, तेरी बड़ाई करती हूँ। तू महान है, तू अद्भुत है, तू सामर्थी परमेश्वर प्रभु खुदावंद। अपने तमाम भाई बहनों के लिए प्रार्थना करती हूँ प्यारे प्रभु जी, यदि इनके जीवन में कोई भी किसी भी तरह की समस्या है प्यारे प्रभु जी, या पिता परमेश्वर कोई भी किसी तरह का अविश्वास इनके जीवन में पिता, तो होने दे प्यारे प्रभु जी। आज हर तरह की शक लेकर आने वाली, संदेह लेकर आने वाली हर एक गंदी बदबुओं को, दुष्ट आत्माओं को मैं रोंदती हूँ, कुचलती हूँ यीशु के नाम से, जो इनके विवेक को अशुद्ध करती है, जो इनके मनों को अशुद्ध करती है प्रभु, जो इनके मनों को प्रभु पर विश्वास करने से रोकती है, इनके विवेक को प्रभु तेरे साथ एक मन, एक सहमत होने से रोकती है। हर वो आत्माएं आज इनके जीवनों से, इनके परिवारों से, इनके घरों से बाइफर आउट यीशु के नाम से। सारी गंदी दुष्ट आत्मा को मैं रोनती, कुचलती, नाश करती हूँ यीशु के नाम से। छोड़कर चलिए यीशु के नाम से, बाइफर आउट इन द नेम ऑफ जीसस। सब तरह की रोग बीमारी बनाने वाली गंदी बदरुओं को, दुष्ट आत्माओं को, कजा कष्ट, मुसीबत, परेशानियां लेकर आने वाली सारी बदरुएं जलकर नाश हो। सब तरह का काला इल्म, जादू टोना जलकर नाश यीशु के नाम से प्रभु जी। इनका जीवन आशीष और बरकतों को पाए प्रभु जी। मैं इनके जीवन में आशीषों की घोषणा करती हूँ, चंगाइयों की घोषणा करती हूँ। छूट जाओ यीशु के नाम से, चंगे हो जाओ यीशु के नाम से। थैंक यू माय लॉर्ड, थैंक यू जीसस। पिता आपका धन्यवाद करते हुए प्रार्थना पिता यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। सबको जय मसीह की।